आप और राणा साहब तो साथ हैं, जो साथ नहीं है वो भी साथ हैं। जी मलिक साहब जी चंद साहब ने कहा कि हम हर जगह तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए। तो राणा साहब तो चंद साहब तो साथ ही, आप साथ नहीं हैं। असल में एक्चुअली वो जिस विजडम से बात कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नज़रियात का फ़र्क है ना। जो एक्चुअल में खान साहब का एक नज़रिया है जो हमने अडॉप्ट किया है, जो हमें मिला है, या जो जिस बात जिस जो हमारा भी एक ज़हन बना हुआ है कि एक वो बंदे हैं जो वो बंदा कहे कि आके बैठ जाओ, पहले घर से सारा सामान चोरी करे, फिर बाहर आके बैठ जाए, फिर कहे कि आए हमसे मुज़ाकरात करें। तो भाई आप सबसे पहले तो हमारा जो घर का सामान चोरी किया वो वापस करें, फिर हम आपके साथ बैठ जाते हैं कि क्यों चोरी किया आपने, क्या आपका मसला है। बात तो सिर्फ यही है कि कौम ने मैंडेट दिया है खान साहब को, वो मैंडेट को चुरा लिया गया है। अब फिर किस 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 मुंह से, किस लेवल पे, या किस क्या बैठे हैं। अब उमर यूब साहब ने ये कहा है कि सबसे पहले आप हमारा मैंडेट वापस करें, हम बैठने के लिए तैयार हैं, होना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए। ये मुल्क आगे तभी बढ़ेगा, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं बढ़ सकता कि आप एक दूसरे का मैंडेट चुराएं। और इस कौम ने जो वोटें एक किसी को दी हैं, जो अमानत है कौम की, और अमानतें अपनी दी हैं किसी को, आप उससे चुरा के उसके ऊपर हुकूमत बना के बैठ जाएं और फिर कहीं आए हमसे बांट के, ऐसे ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा और चल भी नहीं रहा। चांद साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, मैं इनकी बिल्कुल दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या मुल्क ने क्या क्या खोया और क्या पाया। ठीक है, पहले पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, उससे पहले और जमातें भी होंगी। इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला आज के दिन तक? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से हम तो यहाँ पहुँचे हैं? क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की वजह से पहुँचे? ये सवाल है, ये पब्लिक इसका जवाब दे। ठीक है, ठीक है राणा साहब, अब मरियम साहबा बन गई हैं वज़ीर आला पंजाब, और अब तो जैसे मलिक साहब ने तो अपना नज़रिया बयान कर दिया है, आपको लगता है कि वाकई अब तब्दीली आएगी पंजाब में और आम लोगों को सहूलत मिलेगी? पंजाब जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ पे दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे रवैयों पे अभी जो बात हो रही थी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल, आप मरियम नवाज साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर माशाल्लाह बनी हैं, और जिस जज्बे से वो बड़ी मेहनत उन्होंने शुरू की हुई है और बहुत ही कारकर्दगी से उनकी नज़र आ रही है। और बाकी जो बात चंद साहब बहुत अच्छी कर रहे थे, ये हमारा ना बदकिस्मती से ये सियासत में जो कल्चर बना दिया गया ना, उन्होंने तो क्लियर बात नहीं की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पिछले 10 साल से जो सियासत हमारी जिस तरह की हुई है, 2014 से कह दें 13 से लेके जो ओए तोए या चोर डाकू, इस तरह की ये गैर मुनासिब रवैये हैं। हमें तकसीम कर दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत पॉजिटिव होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। पॉजिटिव और मुस्बत सियासत होनी चाहिए। चंद साहब आपने कहा जी कि जी मलिक साहब, पीली टैक्सी किसने शुरू की थी? नहीं, आप किसने कराई थी? अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, ये रमजान का महीना है, मेरा ख्याल है बेहतर है कि तरीके से बात करें। जवाब दिया है, कोई बहस नहीं है, लेकिन मैं याद करवाना चाह रहा हूँ पीली टैक्सी कहने वाले वो ही आप लोगों के साथ है, कोई और सबके साथ है। चंद साहब देखिए, आपने कहा जी रमजान आता है ना तो खाना पीना कम हो जाता है, लेकिन आप तो दूध और दूध के साथ सहरी इफ्तारी दोनों में इस्तेमाल करते हैं, खासा दूध पीते हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान के लोगों को सहरी का बताएं, आपने सहरी में आज क्या खाने में लिया? मैं तो जी सिंपल, अगर शाम को खाना खा लूँ तो फिर सहरी में खाना नहीं खाता, फिर चाय का कप या एक अंडा ले लिया या 2 रस ले लिया। सहरी की बता रहे, राइट? सहरी की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सहरी आप बताएं। मैं एक्चुअली मैं सैलड्स लेता हूँ, मिक्स फ्रूट्स की, और दूसरी ज़्यादा सहरी मैं उसी से करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ तो आप सब ऑब्वियसली पार्लियामेंट से वाकिफ़ है, तो पार्लियामेंट में रमज़ान में कैसा माहौल होता है, क्या चल रहा होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती है? आप तीनों प्लीज़ मुझे जो अभी नज़र आपको यहाँ पे आ रहा है ना, यही वहाँ चल रहा होता है। जो जिस तरह का ये माहौल, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ, ये देखें ये चीज़ें नहीं पाकिस्तान के लिए सही। यही मैं कह रहा हूँ, अभी भाई ने, मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ, वो भाई उधर चले गए 1990 की
दिहाई पे चले गए हैं। ये सियासत 1990 में ही ले गए हैं खान साहब। पाकिस्तान ने आगे जाना है, इस तरह आगे नहीं जा सकता। लेकिन पार्लियामेंट में रमजान के हवाले से आप बताएं कि क्या होता है इस तरह ही? देखें जी, जब रमजान के अंदर पकवान क्या होते हैं, मेन्यू बताएं जरा। रमज़ान के अंदर जब कोई इजलास होता है तो मेरे ख्याल में अफ्तारी से पहले ही इजलास ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। पार्लियामान के अंदर कभी अफ्तारी हुई नहीं। अच्छा, नहीं होती? नहीं, मोस्टली पहले मॉर्निंग में सेशन होता है, अगर कभी आए भी तो इवनिंग में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी उस टाइम पे नहीं होती कि थोड़ा मार्जिन है अफ्तारी होने वाली, आप लोग उससे पहले? नहीं, उससे पहले ख़त्म हो जाता है। पहले खत्म। आप मुझे बताइए, जब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, पहले भी ब्रेक से पहले मेरा क्वेश्चन था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड उनकी तख्लीक के बारे में बताएं। सीरियसली आपने इतने 3 मोतबर एक्टिविस्ट सोसाइटी के एक्चुअली करता धरता असल में ये लोग हैं। उसके बाद आपने पहले अफ्तारी में दूध का सवाल कर दिया। आप फायदा क्यों नहीं उठा रही इस मौके का? मैं आपकी जगह होता तो मैं बताता हूँ क्या सवाल करता। सुने क्या सवाल बनते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि कौन किस पार्टी के, मैं सियासत से इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, ठीक है, बाकी मुझे तो समझ गया। इस वक्त यूनिवर्सिटी के, मैं असल में प्रीटी श्योर आप तीनों को मेरा नहीं, तो मैं यूथ से और किसी और सेक्टर से इस लेवल पे दो सेक्टर एकेडेमिया को गवर्नेंस के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरा नाम साहिल अदीम है। मैं एक सवाल यूथ मुझसे हर दफ़ा पूछता है और मुझे आज पहली दफ़ा मौका मिला है। बाकी तो मैंने असद उमर साहब से एक सवाल किया था, मैं उनके सेक्टर का हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ असल में, क्योंकि वो नज़र नहीं आते थे मेरे सेक्टर में कभी भी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जिस सेक्टर से वोट लेते हैं उस सेक्टर के लोगों से तो मिल लिया करें। और बट ही इज़ अ फाइन जेंटलमैन माशाल्लाह, सो ही एक्चुअली हैड द गट्स टू आंसर मी। मुझे एक सवाल, जो सबसे कॉमन सवाल है पाकिस्तान के लड़के का, कि इतने करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़े जाते हैं, ये इसके पीछे क्या ड्राइव क्या होती है? करोड़ों रुपया लगा के एक बंदा इलेक्शन में इन्वेस्ट करता है, उसकी कोई रिटर्न होती है या फिर क्या? व्हाट इज दिस इज अ बिजनेस साइकिल, या फिर इतना कोई वलवला है कि पाकिस्तानी सियासतदान में कि मैं करोड़ों लगा दूंगा बल्कि अरबों लगा दूंगा? मैं आपको इसका जवाब दूं। देखें, आपको मेरा सवाल समझ गया ना? जी, मैं लड़का इस साइकिल को जानना चाहता है। 1985 में या 70 में पहले नजरियाती लोग होते थे, कोई लेफ्ट का होता था, कोई राइट विंग का होता था, कोई मजहबी जमातों से होता था। प्रोफेसर्स भी इलेक्शन लड़ते थे, जमात इस्लामी की भी, सारी जमातों के लोग तो अभी भी करते हैं। फिर एग्रीकल्चर बेस ज़्यादा इलेक्शन में होते थे, देहातों के, ये शहरों में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। फिर वक्त के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी, ताजर तबका सियासत में आता गया। जो ही ताजर तबका सियासत में आया, सियासत में करप्शन भी बढ़ती गई, क्योंकि आप पुराने बिजनेसमैन देख लेना जो सियासत में नहीं होते थे, वो बिजनेसमैन भी ख़त्म हो गए। अब तो जो बिजनेस करता है वो सियासत में, उसका एक भाई डीएमजी में या एक कोई जर्नैल का रिश्तेदार होता है, एक जज का रिश्तेदार होता है, तो एक सियासतदान होता है। अब तो एक बिजनेस हब बन गया। तो सियासत जो है ना, बेसिकली सरमायादार की लौंडी बना दी गई है। मैं ईमानदारी, उसको रिटर्न मिलता है इसका? मैं बिल्कुल मिलता है। लोग करप्शन जो करते हैं, जो पैसा लगाते भी हैं, इवन सारे नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों के बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको उस फाइल पे साइन के पैसे नहीं, फाइल के साइन के नहीं, वो क्या एक प्रोफाइल बन जाता है। वो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में आके बैठते हैं। वो फिर अपने सेक्टर को जिसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जिससे फंड रेजिंग उन्होंने की होती है। पूरी दुनिया में फंड रेजिंग तो अमेरिका में भी होती है, हर जगह पे होती है। तो पाकिस्तान में भी सरमायादार आके उस जगह पे डिसीजन मेकिंग में आ गया है। तो जहाँ पे आके पॉलिसीज वो चेंज करवाता है, ये सबसे बड़ी यहाँ से करप्शन शुरू हुई है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना मुझे। मैं बताता हूँ, लगा लें 12 करोड़ रुपया मैं लगाऊंगा। नहीं, आप हर 5 साल, हर 3 साल आप जो सवाल कर रहे हैं वो हम सब पे अप्लाई नहीं होता। ये जनरल जो लोग नहीं, आप देखें, सिर्फ इलेक्शन आप लड़ते हैं, जो पैसा लगा के पैसा कमाने के लिए लड़ते हैं, ये सियासत का अलमिया नहीं है। अब कोई नौकरी करता है, कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए तो नहीं करता। जब कोई फौज में भर्ती होता है, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए तो नहीं जंगों पे जाके लड़ता, वो जज्बा भी होता है। वही तो पूछ रहा था। हाँ, तो ये ड्राइव जो है वो जो खिदमत खल्क होती है, बाज़ की फैमिली पॉलिटिक्स होती है, बाज़ एक जिस तरह ये आए हैं सियासत में एक नज़रिए के साथ आए, इस तरह लोग बड़े बड़े नज़रियाती लोग आए सियासत में एक नज़रिए के साथ आए। अब अलमिया ये हमारी सोसाइटी में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे यूथ का होगा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया है। वो समझते हैं कि सियासत में जो आता है वो सिर्फ करप्शन के लिए आता है। नहीं, और मैं समझता हूँ हमारे पास लोग आते हैं सियासतदानों के पास, वकील के पास जाएगा तो वकील फीस जरूर लेगा,
डॉक्टर के पास मरीज जाता है वो फीस जरूर लेगा, सियासतदान के पास कोई जाता है वो फीस तो कोई नहीं लेता ना। और ना ही सर, लेनी मैं चाहिए, आपको बल्कि एक- अगर वो हाँ, फीस लेगा तो ये थोड़ा सर, सा मैं अब अपनी जगह हर आपने बंदा अब अपना आपने अपना मेरी देता बात है। का खुद ही जवाब दे दिया। सोसाइटी में ये अपनी नुमाइंदगी का जो हक देती है आवाम, वो सियासतदान को देती है। उसको चुनती तनख्वाह भी देती है सर वो। अच्छा, तनख्वाह कोई चीज़ नहीं होती, तनख्वाह बहुत थोड़ी होती है। तो फिर आप डॉक्टर को क्यों आपने इस्तिस्ना दिया कि डॉक्टर बेशक जितने मर्जी ले ले? नहीं, मैं तो इस्तिस्ना नहीं दे रहा। तो डॉक्टर अगर गवर्नमेंट अस्पताल में है ना तो वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता इस बात नहीं, तो यहाँ तो लेते हैं। चांद भाई इसको तो मैं लेते थोड़ा हैं, सा ये symbolize कर ये दूं। जो चीजें मैं है ना, बताता हूं। ये यहाँ वही ले बात है जो सियासत को बड़ा बदनाम सिंपल सवाल करने है, इसको वाले मैं कॉम्प्लिकेट मैं जवाब बात दे के रहा हूँ, पीछे एक मिनट मैं बताता मैं हूँ बताता हूँ, एक मिनट सर, मैं सिंपल जवाब देता हूँ, बात सुने।